दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम ईश्वर, परम ईश्वर, इलाह और अल इलाह यानी अल्लाह शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। अंत में ला इलाहा इल्लल्लाह को भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखेगा दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भगवान और परमेश्वर शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश की थी। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परम ईश्वर, परम का मतलब है पहला, श्रेष्ठ या सर्वोत्तम। ईश्वर यानी जिसका आदेश और कानून माना जाए, जो पालता है, जो रक्षा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और जो सबके लिए न्याय करे। इसीलिए प्रजा के लिए राजा ईश्वर माना जाता है। लेकिन इन सभी ईश्वरों का भी एक ईश्वर है जिसे परम ईश्वर कहा जाता है, जिसने ब्रह्मांड और उसमें प्रत्येक वस्तु की रचना की और उस पर अपना विधान या कानून लागू किया और जिसने सबके लिए एक निश्चित मात्रा में जीविका पृथ्वी पर उपलब्ध कर दी। वही परमेश्वर हम सब का उपास्य और स्वामी है। जो इन बातों को जानता है उसको परमेश्वर को ईश्वर कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो ईश्वर कह के भी परमेश्वर को ही संबोधित करता है। जो सब ब्रह्मांड का स्वामी या परमेश्वर है, उसी का कानून सारी सृष्टि पर चलता है। उसके आगे ये दुनिया के जितने राजा और ईश्वर हैं, सब दास हैं। उसके कानून के आगे किसी की नहीं चलती। तो वास्तव में परमेश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं या परमेश्वर के सिवा कोई राजा नहीं। इसी तरह कुरान में इलाह शब्द परमेश्वर के लिए भी प्रयोग किया गया है और परमेश्वर के अतिरिक्त जिनकी उपासना होती है उनके लिए भी इलाह शब्द का प्रयोग किया गया है। मगर जब अल के साथ इलाह शब्द आता है उसको अल्लाह पढ़ा जाता है और अल्लाह शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए संबोधित होता है। एक एक्सरसाइज करते हैं कुरान की आयत को लेकर। कुरान की आयत है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, जिसका मतलब है अल्लाह, नहीं है कोई इलाह उसके सिवा, जो जिंदा और सारी सृष्टि को संभाले हुए है। जब हिंदी में पढ़ेंगे, अल्लाह शब्द को परमेश्वर के साथ और इलाह शब्द को ईश्वर के साथ बदल कर पढ़ेंगे। जैसा कि परमेश्वर, नहीं है कोई ईश्वर उसके सिवा, जो जिंदा और सारी सृष्टि को संभाले हुए है। इसी तरह अज़ान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है परमेश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं। वेदों का ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते भी यही संदेश देता है, सिर्फ भाषा का अंतर है। तो जब कुरान पढ़े, जहाँ अल्लाह शब्द आए उसका अनुवाद परमेश्वर कर लीजिए, जहाँ इलाह शब्द आए उसका अनुवाद ईश्वर कर लीजिए, विवाद ख़त्म। हमारा परमेश्वर एक, हमारे पूर्वज एक और हमारा धर्म भी एक, सिर्फ भाषा का अंतर है। धन्यवाद।